और पूरा 60 लीटर का टैंक इन्होंने फुल कर दिया। देख लो भाई, 60 लीटर इंडिया में मैं भरवाता तो लगभग 5,500 रुपये का पड़ता, और इन्होंने 5,500 रुपये नहीं लिए, समझ लो बस हमारे एक तरह से। स्कॉर्पियन मस्त है भाई, कंफर्ट का कंफर्ट, बिल्ड क्वालिटी भी तगड़ी, 5 स्टार रेटिंग गाड़ी है, पावर भी अच्छी है एंड फीचर्स भी है। और प्राइस भी देख लो भाई, 28 लाख रुपए की पड़ी थी। फॉर्च्यूनर 55 लाख रुपए की हो रखी है इस टाइम पे। जल्दी जल्दी भाई लगेज लगाते। और एक बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें जो, लो वेरी गुड, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। हाँ तो मैं कह रहा था इसमें जो डीजल है ना उसमें रेंज भाई 3 किलोमीटर की दिखा रहा है, और नियरेस्ट जो पेट्रोल पंप है वो 9 किलोमीटर है। तो बस होपफुली गाड़ी पहुंच जाए भाई वहां तक, वरना पता चले रास्ते में ही खड़े हुए बंद गाड़ी लेके। हालांकि इसमें जो रेंज दिखाता है उससे 10-15 किलोमीटर ऊपर चली जाती है जीरो होने के बाद भी, तो होपफुली पहुंच तो जाएगी। अब जल्दी जल्दी लगेज लगाए पहले। सामान सारा का सारा पैक हो गया है मस्त। पासपोर्ट मैंने बताया था ईरान में हर होटल में भाई सबमिट करके रखते हैं, जब आप चेकआउट करोगे तभी देते हैं, तो मैं पासपोर्ट लेना भूल गया। और उनका बिल भी होगा कुछ पेंडिंग, वो देना। चेकआउट 209। हाँ राम राम भैया फिर से राम राम बोल रहे हैं। 160 ओके। Can you write for me Instagram? या श्योर। यूट्यूब? Both of them. इंस्टाग्राम यूट्यूब दे दिया, आप भी इंस्टा पे फॉलो कर लेना। पासपोर्ट मिल गया। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय। यस यस पासपोर्ट डन, ओके बाय बाय। 160 तोमान का बिल था ये पानी वानी का। वैसे रूम के लिए हमने पे करे थे 1.8 मिलियन तोमान, यानी कि इंडिया के 3200, और बिल आया है लगभग 300 रुपये पानी का। चलो जी हम निकलते हैं, सीधा भगा लेते हैं भाई अब डीजल के लिए। ये देखो भाई 2 किलोमीटर की रेंज है केवल और केवल। और आज का ये जो सफर है ना हमारा तेहरान से तबरीज तक होने वाला है 624 किलोमीटर, लगभग 7 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप में। और वही रोड तो आपको पता ही है यहाँ की कितनी अच्छी है, हाईवे है भाई, चौड़े चौड़े मस्त 100-110 की स्पीड में चलाओ। एंड ये जो तबरीज सिटी है ना भाई बिल्कुल नॉर्थ में पड़ती है, ऊपर टर्की बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास। वैसे तो आज हमें ये पूरा कवर करना था 900 या 1000 किलोमीटर, बिल्कुल बॉर्डर तक। माकू करके एक जगह पड़ती है वो ईरान में, बट बिल्कुल टर्की बॉर्डर पे है। बट क्योंकि ये डीजल का पंगा पड़ गया और थोड़ा लेट भी निकल रहे हैं, इसलिए इतनी ज्यादा रात को गाड़ी हमें चलानी नहीं है। 7 बजे तक होटल ले लेते हैं क्योंकि हम, तो इसलिए सोचा आज सिर्फ तबरीज तक खींचते हैं आराम से, और एक ही दिन में टर्की बॉर्डर भी क्रॉस कर देंगे माकू से। यहाँ का भाई आजादी टावर है, हम आ नहीं पाए यहाँ पे क्योंकि टाइम लिमिटेड था, बट रास्ते में ही पड़ गया। अच्छा है, और ये ब्रिज की तरह ही है समझ लो आप। एक टूरिस्ट तो काफी आया हुआ है यहाँ पे, देखो भाई भीड़ लगी पड़ी है काफी ज्यादा। एंड आसपास पूरा ग्रीनरी गार्डन टाइप का ही बनाया हुआ है। यार क्या मस्त है ना डिजाइन पूरा। ईरान में जितनी भी सिटीज में हम गए हैं ना, बंदर अब्बास को छोड़ के भाई सारी की सारी अच्छे से डेवलप्ड है, मतलब पूरा मॉडर्न वाला फील आता है। शिराज ले लो, इस्फान ले लो, तेहरान तो खैर नेक्स्ट लेवल ही है क्योंकि यहाँ की कैपिटल सिटी भी है। एंड यहाँ का वैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना भाई वो भी काफी अच्छा है, जैसे कि यहाँ का बसेस का नेटवर्क बहुत अच्छा है। ईरान की ट्रेनें बहुत फेमस है जो हम नहीं कर पाए गाड़ी की वजह से, क्योंकि रोड ट्रिप थी। अगर वैसे मैं ट्रैवल करता तो ट्रेन में जरूर जाता। तेहरान की मेट्रो बहुत फेमस है, वो भी नहीं जा पाए भाई। तो कोई नहीं, अगली बार जब आएंगे ईरान ये बची कुछ चीजें जरूर करनी है, क्योंकि यहाँ की जो लग्जरी ट्रेन है ना VIP या फर्स्ट क्लास वाली, वो भाई इंडिया के सिर्फ 800-1000 रुपए में टिकट मिल जाती है। तो वो करनी तो थी बट हो नहीं पाई, कोई बात नहीं। बट तेहरान में जाम बहुत लगता है। अभी तो चलो फिर भी कम है, लेकिन शाम के टाइम पे इतनी भीड़ हो जाती है ना, बस क्या बताऊं। 2-2 किलोमीटर के लिए 20-20, 30-30 मिनट हमने गाड़ी चलाई है, बताओ। ये भाई यहाँ का CNG स्टेशन है, सारी टैक्सियों में CNG चलती है, एंड काफी गाड़ियां भी है जहाँ CNG डल रही है। अब आप खुद ही सोचो, जब पेट्रोल और डीजल इंडिया के 5 या 6 रुपए लीटर है, तो CNG तो मेरे को लग रहा है 1-2 रुपए ही होगी किलो। वो जो भाई साहब है उनसे मैंने पूछा, CNG बिना कार्ड के दे देते हैं यहाँ पे, कैश में भी। सिर्फ डीजल और पेट्रोल के लिए यहाँ का कार्ड भी बनवाना पड़ता है, और साथ ही साथ में पैसे भी जो है ऑनलाइन ही देने पड़ते हैं। मतलब दे तो कैश भी सकते हो, बट मेन डीजल कार्ड जरूरी है, उसके बिना यहाँ पे किसी को भी डीजल या पेट्रोल नहीं मिलता। रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि पास में ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान में लगभग 10 गुना ज्यादा रेट है, यहाँ से 10 भी छोड़ो 20-30 गुना ज्यादा रेट है। तो इसलिए ना स्मगलिंग बहुत होती है यहाँ से पाकिस्तान तेल की। तो इन्होंने इसलिए ये स्कीम निकाली थी कि कार्ड होगा तभी जो है डीजल या पेट्रोल देंगे, मतलब इन शॉर्ट लोकल्स के लिए ही है जो है। बट हमारी पेट्रोल पंप वाले मदद कर देते हैं, किसी ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर के कार्ड पे हमें भी डीजल मिल जाता है। पूरे ईरान में मुझे लग रहा है हमारा 1000-1500 रुपए से डीजल ज्यादा नहीं लगेगा, एंड 3000 से भी ऊपर किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे। सोचो 1000 रुपए देके सिर्फ। हम गलती से CNG वाले में घुस गए थे, अब ये डीजल वाले में आए हैं। यहाँ पे ना पेट्रोल पंप ही अलग अलग बना रखे हैं, पेट्रोल वाला अलग स्टेशन है, डीजल वाला अलग स्टेशन है, CNG वाला अलग स्टेशन है। तो पता लगाने का ना बहुत सिंपल तरीका है, जिस भी स्टेशन पे आपको बसेस या फिर ट्रक खड़े हुए दिखे ना, वहाँ पे समझ लो डीजल है। भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये मना करे जा रहे हैं कि नहीं देंगे नहीं देंगे, बट हमने इन्हें समझाया कि खत्म हो गया हमारा पूरा डीजल, प्लीज दे दो, लिटिल बिट डीजल। खल्लास खल्लास
नो डीजल। बस चलो भाई, इनके जो बॉस है ना वो मान गए हैं फाइनली देने के लिए। टेक द कार्ड अंदर परफ्यूम। ओके वहाँ लगा लो वहाँ। हमने उनको ना काफी समझाया कि हमारे पास बिल्कुल भी डीजल नहीं है, अब आगे कैसे जाएंगे हम, तब जाके उन्होंने हेल्प करी है। पहले वो कह रहे थे इंडियन रुपीज है आपके पास, वो दे दो। मैंने कहा इंडियन रुपीज तो नहीं है, अब रियाल ही दे रहे हैं। वही भाई 3 ओमान पर लीटर यहाँ पे फ्यूल है। मैंने कहा था ना भाई, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, भले ही थोड़ा सा लेट माने, बट भाई पैसे तक नहीं लिए। कह रहे बस कोई सोविनियर दे दो हमें। तो हमने इंडिया के 10-10 के 2 नोट थे, वो उनको दे दिए और पूरा 60 लीटर का टैंक इन्होंने फुल कर दिया। देख लो भाई, 60 लीटर इंडिया में मैं भरवाता तो लगभग 5,500 रुपए का भरता, और इन्होंने 5,500 रुपए नहीं लिए, समझ लो बस हमारे एक तरह से। हालांकि यहाँ पे 60 लीटर कितने का होता, 350-400 रुपए का इतना सस्ता तेल है, बताओ। चलो जी चलो, खींचते हैं अब जल्दी जल्दी गाड़ी को। थोड़ी सी चीजें करना मुश्किल है, बट रिक्वेस्ट करोगे ना तो लोग अच्छे हैं, हेल्प कर देते हैं। देख लो पैसे तक नहीं लिए। एंड गाड़ी में रेंज आ गई है 643 किलोमीटर की। ऑब्वियसली इतना तो नहीं चलेगी, बट ये है 500-550 किलोमीटर तो खींच देगी। बट हमें फिर भी एक बार और रुकना पड़ेगा आज रास्ते में, क्योंकि टोटल 700 किलोमीटर है भाई। यार अभी तक तेहरान में ही फंसे हुए हैं 40 मिनट से, इतना ज्यादा जाम है और अब थोड़ा सा ही रह गया है। एक बार एक्सप्रेसवे हाईवे पे चढ़ गए ना, फिर तो दिक्कत नहीं है भाई, आराम से खींचेंगे। अभी तो 40-50 की स्पीड ही मेंटेन हो पा रही है अंदर, वरना अभी तक तो हम समझ लो 100 किलोमीटर पार कर चुके होते हैं। ईरान में भी ना इंडिया की तरह सेम लोग हाईवे पे खड़े होके या रोड्स पे खड़े होके या सिग्नल्स वगैरह पे भी सामान बेचते हैं। काफी चीजें ना ईरान में इंडिया से सिमिलर सी है रोड के मामले में देखो तो। अगर बस रूल्स उल्टे है कि गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील ना लेफ्ट साइड में होते हैं, इस वजह से पूरा रूल जो ओवरटेक का है लेफ्ट राइट का, वो सब कुछ ऑपोजिट है इंडिया से। एंड तेहरान में आके ना गाड़ियाँ अच्छी देखने को मिली है, जैसे कि मर्सिडीज वगैरह, वरना उससे पुराने शहरों में ना इतनी गाड़ियाँ देखने को मिलती नहीं थी। अभी एक मर्सिडीज जा रही थी, उसका स्टीयरिंग व्हील भी ना राइट साइड में ही था, क्योंकि वो इम्पोर्टेड होगी बाहर की। तेहरान से पहले तक ना गाड़ी की एवरेज 11 तक छू गई थी, बट अब देखो 8.5 की हो गई, क्योंकि सिटी में इतना ट्रैफिक था। ट्रैफिक की वजह से सारी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। कोई नहीं, आगे जाके कवर कर लेंगे, ये मतलब 10 तक आ ही जाएगी आराम से। I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat around. आज का भाई ये तीसरा टोल टैक्स है, बट वही हमारे तो कोई पैसे नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ पे ना ई टोलिंग का सिस्टम है। जैसे अपने इंडिया में फास्ट टैग है, वैसे यहाँ पे भी ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं नंबर प्लेट या कोई भी टैग के हिसाब से। और हमारी गाड़ी में नंबर जो है वो इंडिया का लगा हुआ है, ऊपर से कोई यहाँ का टैग भी नहीं है, इसलिए ना कोई हमें रोकता है, ना हम रोकते हैं, ना कोई पैसे कटते हैं, सीधा हम निकल जाते हैं फ्री फंड में। और भाई रोड्स बहुत अच्छी बना रखी है, वहाँ से हम लगभग 300 किलोमीटर प्लस चल चुके हैं और इतनी साफ सड़कें हैं। मैंने 3 घंटे में चलाई और बिल्कुल थकान नहीं हुई, लगातार 3 घंटे ट्रेवल हो गया, 300 किलोमीटर कवर भी हो गए। वही 100-110 की स्पीड कंट्रोल में रहती है अपने मस्त। ये अच्छा है कि ट्रैफिक उधर वाला अलग ही रूट पे है, तो टोटल वही 6 लेन हाईवे, कहीं पे 8 लेन भी आ जाते हैं, मतलब 4 रोड इधर 4 रोड उधर। अभी नॉर्मली 3-3 चल रही है दोनों तरफ। ये लेफ्ट वाली सबसे जो है फास्ट लेन है और बीच वाली हमारे लिए है, तो हमने अगर 100 की स्पीड में चलाना है बीच में चलाते हैं, अगर किसी को ओवरटेक करना है तो लेफ्ट वाली लेन में हो जाते हैं, और अगर कहीं पे रोकनी पड़े तो राइट वाली लेन में होके स्लो कर लो सीधा। एंड ये इस तरह के कट्स आ रहे हैं बीच बीच में जो अलग अलग शहरों की तरफ ले जाएंगे, बट ये स्ट्रेट रूट आप देख सकते हो, लिखा भी हुआ है तबरीज की तरफ जा रहा है। ये सामने पहाड़ ग्रीन तो नहीं, थोड़े से वो है ब्राउन टाइप के, बट ये है कि हाँ वो पेड़ पौधे उगे हुए हैं, सूखे चट्टाने नहीं है। ये रेंज फिलहाल गाड़ी की 250 किलोमीटर की है और एवरेज भी 10 के आसपास ही बस पहुंचने वाली है, 9.7 है, क्योंकि यहाँ पे 110-20 में मैं क्रूज पे सेट कर देता हूँ ना, तो एवरेज अच्छी निकल जाती है। अभी इसको 100 किलोमीटर और चलाएंगे, फिर कोई फ्यूल स्टेशन ढूंढेंगे, ताकि जब फुल टैंक हो तो वापस अपने को वही 550-600 की रेंज मिल जाए। ये जो डीजल की प्रॉब्लम है ना, अपने को ईरान में ही है, टर्की में एंटर करते कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का डीजल हर जगह पे मिलता है, हर स्टेशन में। बस ये है कि महंगा बहुत होगा। अराउंड जो मैंने गूगल पे चेक किया 80 रुपए लीटर पड़ेगा। वहाँ पे चलती है टर्किश लीरा करेंसी, और 20 टर्किश लीरा का 1 लीटर दिखा रहा है, और 1 टर्किश लीरा में अराउंड 4 रुपए होते हैं इंडिया के, तो वही इंडिया के हिसाब से 80 रुपए का पड़ेगा, जो स्टिल इंडिया से तो सस्ता ही है, बट ईरान से वही 20 गुना महंगा हो गया ना। तो बस हमें माकू तक की दिक्कत है। एक बार हमने क्रॉस कर दिया ईरान का बॉर्डर, टर्की में एंटर हो गए, उसके बाद तो भैया डीजल ही डीजल है। हर स्टेशन वाले बिना किसी कार्ड के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के सब टूरिस्ट को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि महंगा है तो कौन स्मगलिंग करेगा वहाँ से। ईरान में 5 रुपए लीटर है इंडिया के हिसाब से, इसलिए वो होती है स्मगलिंग। देखा जाए तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है उन्होंने सही रूल निकाला है कि खाली
जिनके पास कार्ड है वो वाले उन्हीं को देंगे डीजल, क्योंकि पाकिस्तान है साथ में, अफगानिस्तान है, इन कंट्रीज में भाई काफ़ी तेल महंगा है। अब तो वैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन चल रही है, डॉलर का रेट शायद से 250-300 रुपये पहुँच चुका है, तो ऑब्वियसली बात है भाई तेल भी महंगा हो गया होगा वहाँ पे। और बिल्कुल बॉर्डर है यहाँ से बलूचिस्तान वाला बॉर्डर ईरान और पाकिस्तान के बीच में, तो मस्त ऐसे स्मगलिंग हो सकती है अगर गवर्नमेंट ये स्टेप्स नहीं उठाएगी तो। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट कहती है भले ही हमारे पास तेल बहुत है बट हम सस्ता सिर्फ अपने लोगों को ही देंगे, दुनिया को नहीं देंगे। ऊपर से यूएस के इतने सारे सैंक्शन लगे हुए, तो एक्सपोर्ट वैसे भी ज्यादा नहीं होता, तो इनके पास भर भर के तेल है। पेट्रोल पंप वगैरह में भी ऐसे ही बिखरा रहता है, ट्रक ड्राइवरों के पास इतना रहता है, वो फ्री में दे देते हैं भाई 20-20, 30-30 लीटर। आपने पूरी सीरीज में देखा ही, आज भी पेट्रोल पंप वालों ने 1 रुपया नहीं लिया और 50 लीटर के भी ऊपर हमें डीजल दे दिया, बताओ। बाकी ओवरऑल भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना रखा है, हाईवेज प्रॉपर है, लाइटें है हर जगह पे, एंड रोड पे भी गड्ढे वड्डे नहीं है, मतलब कहीं भी मुझे ना ब्रेक मारने की जरूरत पड़ी नहीं रही है, स्मूथली 100 पे 110 पे चल रही है, तो चलती जा रही है। कहीं स्पीड ब्रेकर तो कहाँ ही होगा यहाँ पे, बट हाँ गड्ढे वड्डे इतने नहीं आते, और जहाँ पे गड्ढे है भी ना वो भर रखे हैं प्रॉपर इन्होंने। बाकी बोर्ड मैंने आपको बताया था सारे के सारे इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, पर्शियन में भी है, इंग्लिश में भी है, तो एज ए टूरिस्ट हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पता चल जाता है कहाँ पे क्या है। ऊपर से हाईवे पे भी ना ये ढाबे वगैरह प्रॉपर आ रहे हैं, फ्यूल स्टेशन भी हर 20-30 किलोमीटर में एक दिख ही जाता है, एंड वहीं पे एक ढाबा भी बना होता है। अब जैसे देखो ये रेस्ट एरिया आया कितना बड़ा, यहाँ पे फ्यूल स्टेशन भी है, 2-3 रेस्टोरेंट भी है, वॉशरूम भी होंगे जो साफ तो बिल्कुल नहीं होते, बट हाँ ये है कि काम चला सकते हो आप, रास्ते में दिक्कत नहीं आएगी। बट जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है ना भाई, उनके वॉशरूम बहुत अच्छे हैं, एंड वहाँ पे इंडियन सीट्स के साथ वेस्टर्न सीट्स भी होती है, वरना पेट्रोल पंप पे तो वेस्टर्न सीट मिलने के चांस ही नहीं, नॉर्मल आपको इंडियन हिंदी वाली सीट मिलेगी टॉयलेट में। अब देखो भाई वापस से टोल टैक्स आ गया, बट ऑब्वियसली हमारे, अरे यार यहाँ रोक रहे हैं, शायद से हो सकता है यहाँ पे पैसे लिए जाए, क्योंकि गाड़ियाँ रुकी हुई है, इसका मतलब कट रहा है टोल टैक्स पक्का।